MGSU वाले टेस्ट अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे MA फाइनल के गेस पेपर की। गेस पेपर होगा आपका पॉलिटिकल साइंस का 6 पेपर, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स या भारतीय शासन एवं राजनीति का। इस गेस पेपर के अंदर सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ऐड किया है, चाहे विद्यार्थी नॉन कॉलेज स्टूडेंट हो या रेगुलर हो, उन सभी के लिए यह गेस पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके खंड 6 से। मैंने यहाँ पर पहले खंड 6 को लिया है, उसके पश्चात खंड ब को और लास्ट में ए को। पेपर में आपको खंड ए ब से या सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के आधार पर भी मिल सकता है। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। खंड 6 के अंदर आपको शब्द सीमा का है वो ध्यान रखना होगा। 500 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देना होगा और पेपर के अंदर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे पार्ट 6 के अंदर। उसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन वो होगा आपका 15 नंबर का। तो टोटल खंड 6 है वो हो जाएगा आपका 45 नंबर का। तो आप यूनिट 3 को तो अच्छे से ही तैयार कर लेना। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आपातकाल के संदर्भ में राष्ट्रपति की शक्तियाँ और पद स्थितियों का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राजनीतिक दल व दबाव समूह में अंतर स्पष्ट करते हुए राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख बाधाओं पर प्रकाश डालिए। आपको खंड ब के अंदर है वो राजनीतिक दल व दबाव समूह में अंतर स्पष्ट करना भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, राष्ट्रीय एकीकरण से आप क्या समझते हैं तथा इसकी प्रमुख बाधाएं, जातिवाद और क्षेत्रवाद को समझाइए। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, निश्चित आपको यह क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व का महत्व एवं उद्देश्य पर संक्षिप्त में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न पर आपको टिप्पणी लिखनी है, जैसे कि सांप्रदायिकता पर आ सकती है टिप्पणी। हो सकता है आपको पार्ट बी के अंदर भी पूछ ले टिप्पणी, या पार्ट ए के भी अंदर पूछ सकता है, या पार्ट सी के अंदर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी भी पूछी जा सकती है इनमें से किसी पर। 2 नंबर आपका अध्यादेश पर भी पूछी जा सकती है, या आरक्षण की नीति क्या होती है, या आतंकवाद पर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, निश्चित है आपको पार्ट बी या सी के अंदर यह देखने को मिल जाएगा। लघु संविधान संशोधन पर भी टिप्पणी लिखनी आ सकती है। इस प्रकार पार्ट सी के मैंने यहाँ पर 6 क्वेश्चनों को बनाया है। तो पेपर के अंदर तो आपको ओनली 3 ही क्वेश्चन करने होंगे, तो वो 3 क्वेश्चन आपको निश्चित इन 6 क्वेश्चनों में देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है आपके कि ये जो 6 क्वेश्चन है इनमें से कुछ क्वेश्चन है वो आपको पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। आपको शब्द सीमा की है वो निश्चित ही ध्यान रखना होगा कि किस खंड के अंदर आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा गया और कितनी शब्द सीमा के अंदर आपको उनका उत्तर देना होगा। अब बढ़ते हैं खंड ब की ओर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यूजी के यानी कि BA पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इन तीनों के है वो ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के और हिंदी लिटरेचर के व पॉलिटिकल साइंस के दोनों गेस पेपर वो यूट्यूब पर डाल दिए हैं। चाहे विद्यार्थी रेगुलर हो या नॉन कॉलेज स्टूडेंट हो, उन सभी के लिए वे गेस पेपर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका कोई भी भाई बहन या फ्रेंड्स के पास ये सब्जेक्ट है तो उनके साथ उन वीडियो को शेयर कर देना या उनको बता देना, ताकि उनको एग्ज़ाम के अंदर वो फ़ायदा हो सके। अब बढ़ते हैं, देखिए खंड ब है आपका, भारतीय संविधान की संशोधन विधियों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर संबंध का मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, संसद का गठन व शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, भारत के राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषताएं बताइए या प्रमुख विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्वों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इस प्रकार पार्ट बी के मैंने यहाँ पर 6 क्वेश्चनों को लिया है। एग्ज़ाम के अंदर है आपको पार्ट बी के अंदर है टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन होगा और उन 2 क्वेश्चनों में से आपको ओनली एक ही क्वेश्चन को करना होगा, यानी कि टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। प्रत्येक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन करना अनिवार्य होगा और प्रत्येक क्वेश्चन वो होगा आपका 7 नंबर का। टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, तो आपका पार्ट बी है वो हो जाएगा टोटल 35 नंबर का। अब बढ़ते हैं
खंड ए की ओर। ए की ओर जाने से पहले मैं बता दूं कि जो विद्यार्थी फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहा है तो वो सभी इस यूट्यूब से जुड़ जाइए, क्योंकि आपका नेक्स्ट जो पेपर होगा उसका अगला वीडियो आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। इससे पहले कि पीजी के मैंने है वो ज्योग्राफी के सभी गेस्ट पेपर वो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए। अगर आपके फ्रेंड्स के पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो उनके साथ उनको बता देना या शेयर कर देना, ताकि उनको एग्ज़ाम के अंदर है वो अच्छे मार्क्स आ सके। देखिए खंड एक आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषावाद को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा अध्यक्ष के 4 कार्य बताइए। 5 तो आपको तैयार करने ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान की 5 विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्षेत्रीय दलों का क्या महत्व है, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका राज्यपाल की संविवेक शक्तियाँ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, चुनाव प्रणाली के गुण व दोष लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, आरक्षण की राजनीति से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार पार्ट ए के मैंने यहाँ पर टोटल है वो 12 क्वेश्चन लिए, लेकिन आपको एग्ज़ाम के अंदर है वो 10 ही क्वेश्चन करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन होगा आपका 2 नंबर का, तो टोटल होगा ये 20 नंबर का। तो इस केस पेपर के अंदर है मैंने लगभग 20 से 25 क्वेश्चनों के मध्य है वो क्वेश्चनों के लिए हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन विद्यार्थियों ने पहले कुछ भी तैयार नहीं किया है तो वो कृपया करके इस गेस्ट पेपर को वो अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पार्ट बी और सी के किसी भी क्वेश्चन को मत छोड़ देना, क्योंकि इन्हीं से ही आपको क्वेश्चन है वो परीक्षा के अंदर वो देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।